एक आंकड़ा है जिसमें कहा जाता है कि जो आम आदमी है उसका जो बचत होता है, वो अगर उनके घर पर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसका सारा बचत उस बीमारी में एंट्री कर जाता है, यानी उसी में पैसा खपत हो जाता है। और कई फ़िल्मों में भी दिखाया गया है, आपने सुना होगा कि कोई अगर कोई बीमार है या कोई कुछ है, तो कहा जाता है कि जब तक पुलिस नहीं आती है तब तक आपका इलाज शुरू नहीं होगा। इसके अलावा और भी कई बातें जो हैं वो कही जाती हैं। इसमें कहा जाता है कि अगर कोई प्राइवेट अस्पताल में चला जाए, तो अगर पूछने पर कोई अगर जाता है, अगर पूछता है कि सर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो उनको झकझोर दिया जाता है, कहता है कि आप बैठिए, हम लोग इलाज कर रहे हैं। एक जगह और आपने फ़िल्म देखा होगा, गब्बर इज़ बैक में ये कहा जाता है कि जब तक आप जो है पैसा जमा नहीं कीजिएगा, तब तक हम आपको बॉडी यानी कि 100 नहीं देंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान में एक बिल पास हुआ है, राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ में यानी सबको जो है वो इलाज की व्यवस्था की गई है, इलाज का अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 में भी इसका प्रावधान है। सरकार की जिम्मेवारी है कि आपको जो है वो अच्छी सुविधा इलाज की व्यवस्था कराए। राजस्थान के गहलोत सरकार ने ऐसा ही बिल बनाया है जिसको लेकर के डॉक्टरों का भारी विरोध हो रहा है। लाखों डॉक्टर सड़कों पर आ गए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन उस बिल में है क्या? क्यों इस पर इतना ज़्यादा जो है वो गुस्सा है डॉक्टर लोग? क्या उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है? कुछ बातें जो राइट टू हेल्थ में है वो हम आपको पढ़ करके बता दे रहे हैं। सबसे पहले जो किया गया है कि सबसे पहले जो प्रमुख बात हम वो आपको बता दे रहे हैं कि पुलिस रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर भी इलाज होगा। यानी कि जैसा कि एक्सीडेंट का मामला होता है या गोली लगने का मामला होता है या अन्य मामले होते हैं, उसमें कहा जाता है कि पुलिस आएगी, तब तक देखा जाता है कि जो लोग बीमार हैं उनकी स्थिति और जो है घायल की स्थिति और खराब हो जाती है। दूसरा है कि डेजिग्रेटेड अस्पताल में आपातकालीन उपचार के बाद यदि मरीज अस्पताल को भुगतान नहीं करता है तो सरकार उसका पूर्ण भरणन करेगी। यानी मान लीजिए कि कोई गरीब है और वो जो है वो प्राइवेट अस्पताल है और वो पैसा देने में अक्षम है, तो सरकार उसका पैसा देगी। राजकीय एवं डेजिग्रेट निजी चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी, आईपीडी, सलाह, दवाइयाँ, जांच, परिवहन प्रक्रिया, आपातकालीन केयर सब मुफ्त मिलेगा, यानी निःशुल्क है, यानी कोई शुल्क नहीं लगेगा। दवा प्राप्त करने या जांच करने के स्थान को चुनने का अधिकार, यानी कि आप देखते होंगे कि जब आप इलाज कराने जाते हैं तो उसमें जांच लिखा जाता है और कहा जाता है कि फलानवे जगह से जांच करा करके आइएगा। इनका कहना है आरटीएच में है कि आपको जहां मन करे वहां से आप जो है जांच करा करके आ सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं रहेगी कि आपको उसी लैब में जाके टेस्ट कराना है। उसके अलावा जो है वो सरकार जो है इलाज के बारे में पूरी जानकारी लेने का अधिकार, आपको पता है कि इलाज के बारे में जो है वो पूरी जानकारी नहीं दी जाती है। जब पूछने कोई जाता है तो उस पर जो है कैसा एक तरह से जो झुझुआ करके उसको भगा दिया जाता है। तीसरा चीज़ है कि इलाज के बारे में किसी दूसरे डॉक्टर या अस्पताल से राय लेने का अधिकार होगा। यानी कि बहुत सारा चीज़ आता है कि देखिए ना, बिल बढ़ाया जा रहा है, बताया नहीं रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, तो इस मौके पर वो दूसरे डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। उसके अलावा एक्ट में शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान है। उसके अलावा डेजिग्रेट अस्पतालों के समय पर भुगतान के लिए ऑटो अप्रूवल का प्रावधान है। प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध सिविल न्यायालय में जाने का अधिकार है। सबसे अच्छा जो इस एक्ट में जो लग रहा है, जो निजी अस्पतालें हैं उनकी जो मनमानी है उस पर जो है एक तरह से इस पर रोक लगेगी। उसके अलावा राजस्थान में अन्य सुविधा और चलती हैं, लेकिन ये जो एक्ट बना है ये एक जरूरी एक्ट के रूप में लोगों को दिख रहा है, क्योंकि अगर आरटीएच समस्त सरकारी चिकित्सा संस्थानों के साथ ही डेजिग्रेट निजी चिकित्सा संस्थान शामिल है। डेजिग्रेट अस्पताल के द्वारा चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। आरटीएच में शामिल डेजिग्रेटेड निजी अस्पतालों को अतिरिक्त सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है। स्वास्थ्य के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन में चिकित्सा कर्मियों और चिकित्सक की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए आरटीएच में इनके सम्मान से जुड़े प्रावधान रखे गए हैं। साथ ही अस्पताल, चिकित्सा कर्मियों तथा नागरिक के अधिकारी कर्तव्यों दायित्वों का भी उल्लेख किया गया है। हम सब यह दायित्व जो है चिकित्सा कर्मियों का सम्मान करते हैं। तो ये पूरा जो बिल है वो एक तरह से गरीब आदमी के लिए बहुत राहत भरा लग रहा है। गरीब आदमी जो जाता है
वो क्यों, उसमें क्या इलाज हो रहा है, कितना का बिल बना है। कहा जाता है कि जब तक आप पैसा जमा नहीं कीजिएगा तब तक जो है आपको हम यहाँ से आपको बॉडी नहीं ले जाने देंगे। तो ऐसे में सरकार कहती है, राजस्थान सरकार कहती है कि देखिए आपका जो भी बिल होगा वो सरकार भुगतान करेगी। दूसरा चीज़ कि जो पुलिस रिपोर्ट का इंतज़ार होता है उस पर भी आपको इंतज़ार नहीं करना है, तुरंत जो है इलाज शुरू करना है। अगर कोई आदमी सक्षम नहीं है पैसा देने के लिए, उसका भुगतान सरकार करेगी। हालाँकि डॉक्टर का एक अपना पक्ष है, उनका कहना है कि हम लोग जो हैं इतने मेहनत से डॉक्टर बने हैं और डॉक्टर जो हैं वो ऐसा एक तरह से व्यवसाय हो गया है कि पैसे कमाने का ज़्यादा ज़रिया हो गया है और डॉक्टरी की पढ़ाई भी इतनी महँगी है, तो डॉक्टर का भी एक अपना पक्ष है। लेकिन क्या ये व्यवस्था बिहार में लागू हो सकती है? क्योंकि बिहार की अस्पतालों की स्थिति और बद से बदतर है। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव लगातार जो हैं वो अस्पतालों का तो निरीक्षण करते हैं, लेकिन उसमें कोई बड़ी जो है व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। बस वो जाते हैं तो कुछ सप्ताह तक जो है व्यवस्था परिवर्तन होता है, फिर जस का तस स्थिति हो जाती है। तो ऐसा बिल जो है आरटीएच, राइट टू हेल्थ बिल, एक जीवनदान रहेगा उन गरीबों को जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं। एक अच्छा निर्णय साबित हो सकता है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।